सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वन डे एग्जाम क्रैक में। गैस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल विकास के सिद्धांत और उसके प्रतिपादक, जिन्होंने जो भी सिद्धांत दिए हैं बाल विकास के, उसको आज हम लोग इसमें कवर करेंगे। इसमें मैंने छोटा सा नोट्स बना करके आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश की है और होपफुली हो सकता है कि आप लोगों को पसंद आए। तो मेरी कोशिश यही है कि जो भी थोड़ी बहुत जानकारी आप लोग मेरे पास है वो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं, ताकि आप लोग अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन, हमारा मतलब इसमें क्वेश्चंस नहीं है, सॉरी, इसमें मैंने डायरेक्टली ऐसे ही वो किया है। तो इसमें देखिए, अधिगम के सिद्धांत और प्रतिपादक में उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो है वो किन्होंने दिया है, तो वो थॉर्नडाइक ने दिया है। और थॉर्नडाइक ने जो है वो कबूतर पे और बिल्ली पे प्रयोग किया था। तो इस पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। उन्होंने एक उसको बिल्ली को किसी पिंजड़े में बंद किया था, जिसकी वजह से वो, और जो उसका खाना था, मतलब बिल्ली का जो भोजन था, वो पिंजड़े के बाहर रखा हुआ था। और एक उस जाली में जो भी उसका मतलब क्या कहते हैं उसको, मैं याद नहीं आ रहा है, उसका पिंजड़ा जो था उसमें एक छोटा सा कुंडी टाइप का लगाया था, खटका लगाया था, जिसमें बिल्ली अपना कोई भी क्रिएटिविटी करती, और अगर वो खटका खुल जाता तो उसके बाद वो दरवाजा खुल जाता पिंजड़े का, और बिल्ली बाहर आकर के अपना भोजन पा लेती। इसके लिए उन्होंने इस तरह का प्रयोग किया। तो एक बार करने में वो चीज सफल नहीं हो पाई, लेकिन कई बार उसको ये चीज ध्यान आया कि जब बार बार वो करने लगी तो उसको ये चीज ध्यान आया कि ये बार बार मेरे ऐसे करने से ही ये कुंडी खुल रही है, तो इसी को खोलने से हो सकता है कि खुल जाएगा और मुझे भोजन मिल जाएगा। तो एक बार दो बार करने के बाद ऐसे हफ्तों ट्राई किया गया। एक हफ्ते बाद बिल्ली को ये आदत पड़ गई कि वो खटका दबा करके ही मुझे भोजन मिलेगा, तो इसीलिए वो आगे बढ़ती गई और उसने ऐसा किया और उसको आदत हो गई। तो इसी को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी इन्होंने ही किया है। और इन्होंने अभ्यास का नियम भी दिया है, तत्परता का नियम भी दिया है, उसको प्राथमिक नियम कहा गया है, और गौड़ नियम भी है। तो इस तरह के नियम जो हैं वो थॉर्नडाइक ने दिया था। और नेक्स्ट है हमारा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो इसको जो है वो पावलाव ने दिया था। इवान पेट्रोविच पावलाव जिन्होंने इसका वो सिद्धांत दिया था, और इन्होंने 1904 में ये चीज किया था। जी। तो ये शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से इसे जाना जाता है। और ये भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावलाव ने किस पे प्रयोग किया था। तो उन्होंने एक कुत्ते पर जो है वो इसका प्रयोग किया था। कुत्ते को किसी चीज में बांध दिया गया था, और उसके सामने जो है वो उसके मुंह में एक पाइप जैसा कुछ लगा करके वो किया गया था। तो उसके जब भी कुत्ते को भोजन दिखाया जाता था, तो कुत्ते के मुंह से एक लार जैसा निकलता था। तो मतलब ये चीज था। फिर उसके साथ कुछ दिनों तक उन्होंने उसको भोजन के साथ में घंटी बजाई। तो वो उसके बाद धीरे धीरे उस कुत्ते को ये मेमोराइज हो गया कि जब घंटी बजती है तभी भोजन आता है, बगैर घंटी के भोजन नहीं आता है। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने इस तरह से घंटी, सिर्फ घंटी बजाई, तो उसने कुछ प्रतिक्रिया नहीं किया। देन उसके बाद जब उन्होंने साथ में दोनों को देना शुरू कर दिया कि पहले घंटी बजाई उसके बाद भोजन दिया, तो जाकर के उसको ये मेमोराइज हो गया कुत्ते को कि अब जो है ये खाना जब भी मिलेगा तो वो घंटी बजाने पर ही मुझे मिलेगा। तो जब बाद में उन्होंने घंटी बजाना चालू किया, तो उसको ये तभी ये रियलाइज हो गया, और तभी से उसके मुंह में पानी आने लगा। तो वो लार जो वो होता था, तो उसी से ये चीज उन्होंने बनाया था। इसी को शास्त्रीय अनुबंधन या इसका अदर नाम भी पूछा जाता है, तो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत या स्वाभाविक उद्दीपक इस तरह से कहा जाता है। इस तरह से अनुबंधित उद्दीपक सिद्धांत जो है वो इन्हीं का कहा गया है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो ये जो है स्किनर ने किया था। और
इसका नेक्स्ट नाम, जो कई सारे नाम इसके भी हैं, तो इसको नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। स्किनर ने चूहे पे प्रयोग किया था। उनका जो है, उन्होंने वो चीज किया था, तो स्किनर का जो है वो चूहे पे प्रयोग किया गया था, उनका स्किनर का। वो तो और इसका अनुक्रिया सिद्धांत जो है वो कहा जाता है, इसको भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन से सिद्धांत जो है। सूज का सिद्धांत जो है वो वर्दीमर कोफका एंड ये सॉरी पावलाव नहीं है यहाँ पे, वर्दीमर कोफका एंड कोहलर जो है, ये तीन लोग ऐसे थे। तो ये पावलाव जो है ये गलत है, इसको आप लोग मतलब ध्यान मत दीजिएगा। ये तीन लोगों ने मिलकर के इसका सूझ का सिद्धांत जो दिया था, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत, जिसमें मैंने अपने पेपर, आप लोगों को पेपर 1 जो है मैंने सॉल्व कराया था 2018 का यूपी टेट का। आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो आप लोग देख लीजिएगा, मैंने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया है उसका। तो उसमें मैंने ये बताया, बाल विकास में उस क्वेश्चन को आया था उसमें कि सूझ का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये कोहलर ने दिया था। और उन्होंने जो है सुल्तान नामक बंदर पे, मतलब बंदर नहीं, वो बनमानुष था जिसको गोरिल्ला टाइप्स होते हैं, तो उस पे उन्होंने प्रयोग किया था। तो उसका नाम भी पूछा जाता है, हो सकता है कि इसका क्या नाम है, तो उसका नाम जो है वो सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। आप लोग ये चारों लोग, चारों पांचों लोगों का जो नाम है, ये स्पेशल 3 लोग, इनका जो डेवलपमेंट है, जो भी सिद्धांत है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो जीन पियाजे ने दिया था। इन्होंने कॉग्निटिव थ्योरी भी इसको कहा जाता है। तो इन्होंने 4 प्रकार के मतलब उसमें दिए गए थे संज्ञानात्मक विकास का, जिसमें क्या कहते हैं, जन्म से 2 वर्ष जो है वो अम, क्या कहते हैं, नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है, कि इसमें संवेदी संवेदी परक किया गया था। और उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष था। फिर 2 से 7 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और 7 से 11 जो है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। और 11 से आगे वर्ष तक जो भी बालक आते हैं, उनका अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इस तरह से 4 फेजेस में इन्होंने दिया था। तो पियाजे ने, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये पूछा जाता है कि इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, तो इन्होंने अपने ही बच्चों पे ये चीज का प्रयोग किया गया था। तो ये चीज है, आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्या है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो हो गया। जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत जो है वो वायगस्की ने दिया था। इसका नाम जो है वो हम लोग सामाजिक अधिगम का सिद्धांत के नाम से नॉर्मली जाना जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है, इसका कोड वर्ड है। किसी भी एग्जाम्स के क्वेश्चंस में, मतलब बाल विकास में, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो किसने दिया है, तो ये वायगोस्की ने दिया है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इन्होंने कई सारी चीजें मतलब उसमें बताई हैं कि बच्चे जो हैं वो जैसे जीन पियाजे ने जो कहा था कि बच्चे जो हैं वो नन्हे वैज्ञानिक है, वो अपने ज्ञान का सृजन खुद ही करते हैं। लेकिन वाइगस्की ऐसा नहीं कहते हैं। वाइगस्की ये कहते हैं कि बच्चों को जो है वो हमेशा कभी ना कभी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बड़ों की सहायता लेनी पड़ती है। तो उसको उन्होंने सहारा देना या स्कैप फोल्डिंग कहा है। जैसे किसी बच्चे को अगर हम साइकिल चलाना सिखाते हैं, तो स्टार्टिंग में जो हम उसको सपोर्ट देते हैं, उसको इनकी भाषा में पाड़ या ढांचा कहा जाता है। ये भी चीज है उसमें बताया गया है वाइगोस्की के सिद्धांत में। और ये भाषा विकास के सिद्धांत में भी इनका नाम आगे है। और उसके बाद इन्होंने ये भी कहा था, मतलब वाइगस्की कहते हैं कि भाषा का प्रयोग जो है वो पहले आता है, विचार बाद में आता है। लेकिन जीन पियाजे ने कहा था कि विचार बच्चे के दिमाग में पहले आती है और उसके बाद वो भाषा का विकास करता है। और वाइगस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो दिया था, उसके अनुसार जो है सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया में बालक जो है वो बिना किसी की मदद के वो नहीं कुछ कर पाएगा, उसको थोड़ी बहुत उसमें हेल्प होनी चाहिए। और उन्होंने समीपस्थ विकास का
क्षेत्र भी मतलब सिद्धांत इसमें दिया है, जिसमें इनका नाम जो है वो ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि कोई भी बच्चा है अगर किसी चीज़ में कोई चीज़ करता है और उसके बाद बीच में कोई चीज़ मतलब भूल जाता है करना, नहीं कर पाता है, तो उसमें उसकी हेल्प की जाती है। और हेल्प कौन करता है? तो उसको MKO कहा जाता है, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। सपोज़ दैट कि अगर आप यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपका अब तक का स्कोर रहा होगा, मान लीजिए 90 आप क्वालिफाइंग मार्क्स रहा होगा, लेकिन आपके पास क्योंकि वो गाइडलाइन नहीं थी, तो वो आप उतना ले आ पा रहे थे, आपका उतना जो भी था उसका कोशिश थी आपकी। लेकिन जैसे ही आपको ये पता चला कि यूट्यूब के चैनल्स पे या चाहे मेरे या किसी अदर के चैनल्स को आप मतलब उस पे पढ़ के वीडियोज़ देख कर के आप उसमें उससे ज़्यादा गेन कर पा रहे हैं नंबर, तो उसको कहा जाता है ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि उसमें वो चीज़ हेल्प करना। तो हम लोगों की हेल्प से आप लोग पहले 90 नंबर लेकर के आते थे, फिर उसके बाद आप लोग 120 मार्क्स लेकर के आते हैं। तो ये चीज़ उसमें कहा जाता है। नेक्स्ट है भाषा विकास का सिद्धांत। ये हमारे दिए हैं चॉम्स्की। चॉम्स्की द्वारा ये सब दिया गया है। जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भाषा विकास किससे संबंधित है, तो ये आप चॉम्स्की का नाम पहले आता है। और इन्होंने कहा था कि बच्चे जो है वो अनुकरण द्वारा सीखते हैं, ये चीज़ है। ब्रूनर का सिद्धांत भी है। इन्होंने भी इनका पूरा नाम जो है वो जेरोम ब्रूनर है। इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत इन्होंने भी दिया था। और नेक्स्ट है हमारा गेट्स एवं अन्य के नाम पे, इनकी भी परिभाषाएं जो है पूछी गई थी, तो इन्होंने औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत जो है वो दिया था इन्होंने। समान तथ्यों का सिद्धांत जो है हमारे थॉर्नडाइक जी ने भी दिया था। और सामान्यीकरण का सिद्धांत CH जड़ महोदय ने दिया था। सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत जो है स्पीयरमैन ने दिया था। इन्होंने द्वितीय कारक सिद्धांत का भी नाम जो है वो स्पीयरमैन के नाम पे ही जाना जाता है। अब आते हैं व्यक्तित्व के सिद्धांत किन्होंने दिए उस पर। तो व्यक्तित्व के सिद्धांत में पहला है विशेषक सिद्धांत, और ये कैटल ने दिया था, जिसको तरल बुद्धि सिद्धांत भी कहा जाता है, तो उसमें कैटल महोदय ने दिया था। आत्मज्ञान का सिद्धांत हेनरी मूरे एवं मार्गन ने दिया था। जैव विकास का सिद्धांत जो है वो गोल्डस्टीन ने दिया था। मांग का सिद्धांत जो है वो अब्राहम मैस्लो ने दिया था। इनका भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स में। अब्राहम मैस्लो की थ्योरीज भी बहुत पूछी जाती है, उसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है वो फ्राइड ने दिया था। इन्होंने इदम अहम और परा अहम का सिद्धांत भी दिया था। और चेतन अर्धचेतन और अचेतन मन का भी सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो इसका भी फ्राइड का आप लोग याद रखिएगा। शरीर रचना के हिसाब से देखिए, शेल्डन ने और क्रेस्मर ने गोलकाय, स्थूलकाय और ऐसे करके दिया था। और ऐसे करके क्रेस्मर ने भी दिया था। दोनों लोगों ने शरीर रचना के सिद्धांत के हिसाब से वो दिया था। सील गुरु का सिद्धांत जो है वो ऑलपोर्ड और कैटल दोनों ने मिल करके दिया था। नेक्स्ट है हॉर्मिक सिद्धांत, ये मैकडूगल ने दिया था। और मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है वो मैकडूगल ने दिया था। इसका भी उन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। तो जैसे कि अमोद, भय, क्रोध, ईर्ष्या, ऐसे करके युयुत्सा, ऐसे करके 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। और सामाजिक गुणों का सिद्धांत जो है स्प्रेंगर ने दिया था। शारीरिक द्रव्य का सिद्धांत जो है हिप्पोक्रेट्स ने दिया था। नेक्स्ट है बुद्धि के सिद्धांत। तो ये एक कारक सिद्धांत देखिए, एक कारक सिद्धांत जो है हमारे बीने साइमन ने दिया था। द्विकारक सिद्धांत जो है स्पीयरमैन ने दिया था, मैंने अभी आपको बताया। GS थ्योरी जो है उन्होंने दिया था। त्रिकारक सिद्धांत जो है वो भी स्पीयरमैन ने दिया था। बहुकारक सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक ने किया था। समूह कारक सिद्धांत जो है वो थर्स्टन ने दिया था। और बहुबुद्धि का सिद्धांत जिन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है वो हार्वर्ड गार्डनर ने बताया था। तो इन्होंने संगीतिक बुद्धि और ऐसे करके कई प्रकार की बुद्धियां जो है उन्होंने बताया था। इंट्रापर्सन, इंटरपर्सन, ऐसे करके। नेक्स्ट है त्रिआयामी सिद्धांत जो है इन्होंने गिलफोर्ड ने दिया था। सूचना
संसाधन का सिद्धांत जो है स्टेनबर्ग ने दिया था। क्रमिक महत्व का सिद्धांत बर्नर ने दिया था। और तरल ठोस का सिद्धांत जो है मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि आरबी कैटल ने दिया था। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए। क व ख का सिद्धांत हैब ने दिया था। त्रितंत्र का सिद्धांत स्टेनबर्ग ने बताया था, ये भी मैंने बताया। लेवल 1 तथा लेवल 2 का सिद्धांत जॉनसन। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम्स में उतना पूछा नहीं जाता, लेकिन सुपर टेट के लिए ये सब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आप लोग सुपर टेट की तैयारी अगर कर रहे हैं तो ये सारा सिद्धांत आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा के सिद्धांत। तो मैंने ऊपर आप लोगों को बताया कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है वो मैकडूगल ने दिया था। इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। नेक्स्ट है आवश्यकता का सिद्धांत जो है वो अब्राहम मैस्लो ने दिया था। क्षेत्रीय सिद्धांत जो है वो कोर्ट लेविन ने दिया था। 41 क्वेश्चन हमारा प्रणोद का सिद्धांत सीएल हॉल ने दिया था। उपलब्धि का सिद्धांत जो है वो मैकविल लैंड ने दिया था। स्वास्थ्य का सिद्धांत जो है वो हर्जबर्ग ने दिया था। और यही सब है। नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रत्याशा का सिद्धांत जो है वो विक्टर एच ब्रूम ने दिया था। वास्तविक अभिप्रेरणा का सिद्धांत हॉर्लो ने दिया था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कार्यात्मक स्वायत्तता का सिद्धांत जो ऑलपोर्ट ने दिया था। और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत वो व्यवहारवादी लोग हैं, उन्होंने। सुजनन शास्त्र के पिता पूछा जाता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसे कहा जाता है, तो फ्रांसिस गाल्टन को सुजनन शास्त्र के पिता कहा जाता है। तो गैस इस सब्जेक्ट में हमारा बस इतना ही। मैंने 50 क्वेश्चन में ऐड किए थे, तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि बाल विकास के सिद्धांत में आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को नेक्स्ट और किस सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियोस चाहिए। तो तब तक के लिए मिलते हैं। बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।